श्री शिव महापुराण की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पीछे के अध्याय में आप सभी शिव प्रेमियों ने श्रवण किया कि भगवान किस प्रकार से त्रिपुरों का वध करते हैं, फिर देवताओं को उनकी इच्छा के अनुसार वर प्रदान करते हैं। फिर आगे के अध्याय में भगवान शिव जी इंद्र को जीवन दान तथा बृहस्पति को जीव स्वरूप संज्ञा प्रदान करते हैं। आज के अध्याय में यही कथा श्रवण करने वाले हैं। कथा को संपूर्ण अवश्य सुने, क्योंकि कथा को श्रवण करना कहीं ना कहीं भगवान की कृपा का एक स्वरूप है। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, हमने यह बात पहले सुनी है कि भगवान शंकर ने ही जलंधर का वध किया है। यदि यह सत्य है तो कृपा करके आप मुझे शंकर जी का वह चरित्र विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब सूत जी बोले, जब व्यास जी ने उन महामुनियों से इस प्रकार से प्रश्न पूछा तो देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश में शंकर जी का दर्शन करने गए। तो शंकर जी ने अपने भक्त की परीक्षा लेते ही हैं, तो अपने भक्ति की भी परीक्षा लेने के लिए उन जटा जोटधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में ही अवरोध कर दिया। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण करे हुए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन शंकर जी को ना पहचान कर दुर्बुद्धि इंद्र ने उनका नाम धामादिक परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर ही हैं, यह कहीं गए हैं। इस पर उन तपस्वी ने कुछ ना कहा, परंतु त्रिलोकी के ऐश्वर्य से गर्वित इंद्र कब तक चुप रहते। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूं तो उत्तर क्यों नहीं देता। मैं अभी भी तुझे इस वज्र से मारता हूं, फिर देखूंगा कि इस दुर्मति की रक्षा कौन करता है। देखिए, भक्त यदि अभिमान के स्वरूप गर्भ में आए तो भगवान को भी नहीं पहचानता। ऐसा कहकर वह क्रुद्ध हो जो ही इंद्र ने उस धामादिक अर्थात दिगंबर वेशधारी को मारने के लिए हाथ में वज्र लिए, त्यों ही सदाशिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्थगित कर दिया, रोक दिया। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए भगवान देव देवेश्वर महादेव की जय। तथा विकराल नेत्र भगवान शंकर ने ज्यों ही उसे देखा त्यों ही विदित हुआ, ऐसा मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और तेज से चला देगा। भुजाएं स्तंभित हो गई। इंद्र के क्रोध और दुख का अंत ना रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उन प्रज्वलित पुरुष को देखा त्यों ही अपनी बुद्धि से उन्हें शंकर जी जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति भी की। फिर इंद्र को भी शंकर जी के चरणों में गिराया और शिव जी से बृहस्पति ने कहा, हे दीनानाथ, हे देव, हे महादेव, अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए, क्योंकि आप करुणावत्सल हैं, भक्तवत्सल हैं, आप सब पर कृपा करते हैं, जगत पिता हैं। बृहस्पति के इस प्रकार वचन सुनकर भगवान शिव गंभीर वाणी में बोले, हे बृहस्पति, मैं अपने नेत्रों से निकलते हुए क्रोध को कैसे रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर सदा आप दया ही करते हैं, आपको दया करनी चाहिए। भला अपना भक्तवत्सल नाम तो सार्थक कीजिए। देखिए, भक्त भी बड़े अलबेले होते हैं। भगवान से कुछ प्राप्त करने के लिए कैसी कैसी वाणी का प्रयोग किया जाता है। क्या कहा बृहस्पति जी ने, भला अपना भक्तवत्सल नाम तो सार्थक कीजिए, क्योंकि आप अपने तेज को कहीं अन्यत्र स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब वो भगवान शंकर जी ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से अति प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, इससे मैं अपने वर द्वारा तुम्हें जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि
अब इंद्र को पीड़ित ना करेगी। तब बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर अपने माथे के अग्निमय नेत्र से निकले हुए तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर समुद्र में डाल दिया। कहाँ पर डाल दिया? क्षीर समुद्र में। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति भय से मुक्त हो परम सुखी हुए। इस प्रकार जिसको जानने की इच्छा थी उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। तब व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है। आप कृपा करके आप वह चरित्र सुनाइए जिस समय शिव जी ने अपने माथे का वह तेज क्षीर समुद्र में डाला। उस समय क्या हुआ? सनत कुमार जी बोले, हे तात, जब शिव जी ने अपना नेत्र क्षीर समुद्र में डाल दिया उस समय वह शीघ्र ही बालक को गंगा सागर के संगम पर बैठकर अत्यंत उच्च स्वर से संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। देखिए, संसार को भी भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संसार व्याकुल हो गया। लोकपालों के भी मन में व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए। त्राहिमाम त्राहिमाम। सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी विभिन्न स्रोतों से स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, या तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगी, इसका नाश कीजिए। देवताओं की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर समुद्र के तट पर उस बालक को देखने आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आते देख उस बालक को उठा, उन्हें प्रणाम किया और पुनः उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित हो ब्रह्मा ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र ही कहो कि यह बालक किसका है। समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, हे भगवान, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि गंगा सागर के संगम में प्रकट हुआ। अतएव हे जगत के गुरु, आप इस बालक के जात कर्मादिक संस्कार कीजिए तथा इसका जात तक फल बताइए। तब सनत कुमार जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसा कह रहा था, उधर सागर पुत्र ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने इतने जोर से ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया, उससे पीड़ित हो उनके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों से बल लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से सादर कहा, हे सागर, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ, सुनो। मेरे नेत्रों से यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया, इससे यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महाधैर्यवान, महायोद्धा और रण दुर्मर्द होगा। यह युद्ध में कार्तिकेय के समान वीर, सर्व विजयी एवं संपन्नशाली होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति होगा और विष्णु को जानने वाला होगा तथा यह कहीं भी नहीं हारेगा। एक शंकर जी को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा और जहाँ से उत्पन्न हुआ है वहीं जावेगा। इनकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मिष्टभाषी तथा शील की सागर होगी। तब संत कुमार जी कहते हैं, सागर के ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने महर्षि शुक्र को बुला उनके हाथों से उस बालक को दैत्य का राज्याभिषेक कराया और अंत स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो उस बालक को देख समुद्र बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसने साथ लेकर अपने घर ले गया। कितने ही उपाय से उसका लालन पालन पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुला उसकी सुंदर पुत्री वृंदा नामक कन्या से शावधिक विवाह करवाया। उसके विवाह में बड़ा उत्सव हुआ।
नद नदी और सब असुरों को बड़ा सुख हुआ। स्त्री सहित जलंधर शुक्राचार्य के प्रभाव से असुरों का राज्य करने लगा। हरे कृष्ण। राधे।